लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर चर्चा होनी है। बैठक में बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और विधान परिषद चुनाव को लेकर मंथन होगा। 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। 21 मार्च को होगा विधान परिषद का चुनाव। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी आज बैठक में जो है चर्चा हो सकती है। ये भी बताते चले कि यूपी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में बची हुई सीटों को लेकर चर्चा होगी। विधान परिषद चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी और इसी के साथ 21 मार्च को होगा विधान परिषद का चुनाव। यूपी में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, आज यूपी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। ये भी बताते चले कि लखनऊ में ये बैठक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के समेत संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और बैठक में बची हुई सीटों को लेकर अब चर्चा होगी और विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 21 मार्च को विधान परिषद का चुनाव है और इसके लिए इस बैठक में चर्चा होनी है और यूपी में जो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है उस पर भी आज मंथन इस बैठक में होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूपी कोर कमेटी की बैठक आज है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शिरकत करने वाले हैं और बैठक में बची हुई सीटों को लेकर चर्चा होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। यूपी कोर कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में आज क्या खास रह सकता है, क्योंकि विधान परिषद का चुनाव भी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी मंथन हो सकता है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से बीजेपी यूपी कोर कमेटी की आज बैठक 11:30 बजे शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं की जाएगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो जो है एनडीए के साथ आ चुके हैं। उनको विश्वास है कि जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और ये भी माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान ने जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन उपचुनाव हुआ, उसमें हार का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही आरएलडी ने जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की मदद की है, एनडीए की मदद की, उसके बाद उनको भी माना जा रहा है कि आरएलडी के भी 1 से 2 लोग जो है योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही और भी 1 से 2 जो बीजेपी के विधायक है उनको भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही एमएलसी का भी चुनाव होना है 21 मार्च को, उस 13 सीटों के लिए। इसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि किसको किसको एमएलसी बनाया जाए, क्योंकि जब एमएलसी बनेंगे जाहिर सी बात है उनको विधानसभा में सीट मिल जाएगी। तो इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी लगातार मंथन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्रीय समिति की बैठक हुई है दिल्ली में। उसके बाद तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा की जाएगी कि कैसे 80 की 80 सीटें जीता जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यह माना जाए, एक तरफ जहां मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी तो वही दूसरा एमएलसी चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा, नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो केंद्र में
जो तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर लालचंद, जिस तरीके से यूपी कैबिनेट के विस्तार पर लगातार चर्चाएं चल रही थी और कहीं ना कहीं ओपी राजभर का नाम, दारा सिंह चौहान का नाम भी चर्चाओं में, और ओपी राजभर के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अगर कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो होली नहीं मनाएंगे। तो क्या लगता है कि ये कैबिनेट में उनका नाम शामिल हो सकता है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में शामिल हुए हैं, वो तमाम ऐसे दावे करके आए थे कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने जब गठबंधन किया था तो वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वो अपने बयानों के जरिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उनके समाज का हनन हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने तमाम बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है, जो उनकी विचारधारा है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तमाम इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं तमाम ऐसी पार्टियां हैं, चाहे वो आरएलडी की बात की जाए चाहे सुभाषपा की बात की जाए, लगातार जो है काम कर रहे हैं। यही वजह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के भी विधायक जो है राम मंदिर का जिस तरीके से भव्य उद्घाटन हुआ और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक टूटकर जो है राज्यसभा चुनाव में अब बीजेपी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम विचारधारा में बदलाव हुआ है और शायद यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को भी जो है योगी कैबिनेट में उनको जगह मिल जाएगी। उनको ये विश्वास है। फिलहाल उन्होंने ये भी जरूर कहा था कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दे, क्योंकि लंबे समय से मंत्री विस्तार की चर्चा चल रही थी कि जो है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उनको जल्द ही जगह मिल जाएगी। काफी लंबे समय से जो है ये चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है और ये माना जा रहा है 1 से 2 दिन में हो सकता है कि कल भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सके, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है, दारा सिंह को बनाया जा सकता है। आरएलडी ने जिस तरीके से राज्यसभा में एनडीए को जिताने का काम किया है संजय सेठ के रूप में, उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। एमएलसी के 13 सीटों के लिए जो है चुनाव होना है 21 मार्च को, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एमएलसीओ के नाम भी जो है चर्चा की जाएगी और उसमें भी कई ऐसे चेहरे होंगे, हो सकता है नए चेहरे हो जिनको एमएलसी बनाया जा सके। जी बिल्कुल। लालचंद, अगर बात कर ले उन वर्गों की कि बीजेपी हमेशा से वर्गों को साधने की कोशिश करती है, और ऐसे में अगर ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है तो ओपी राजभर का रिएक्शन क्या देखने को मिल सकता है? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें कि ओम प्रकाश राजभर को जगह नहीं मिल सकती है, लेकिन ये भी विश्वास है ओम प्रकाश राजभर को, या जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, डिप्टी सीएम से भी बात की थी और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष से भी वो मिलते रहे हैं, कहीं कहीं उनका विश्वास है कि उनको योगी कैबिनेट में जो है जगह मिलेगी। लेकिन ये अगर वो नाराज नहीं मिलती है जगह, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी नाराजगी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिखाई देगी, क्योंकि वो पहले ही नाराजगी जता चुके हैं कि वो होली नहीं मनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, या ये कहा जाए कि अल्टीमेटम है बीजेपी को कि अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने का है, बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती है और सभी वर्गों को, जैसा कि आपने कहा था कि सभी वर्गों को जो है साधने की कोशिश करती है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जो है अल्पसंख्यक हो, सभी को साधने की कोशिश करती है। और शायद यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से आते हैं, ओबीसी के एक बड़े चेहरे के तौर पे हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है और शायद यही वजह है कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सकती है। इसके साथ ही आरएलडी दारा सिंह चौहान का पहले से ही लगभग तय माना जा रहा है कि उनको भी जगह मिल सकती है। इसके साथ ही सलमली त्रिपाठी है जो विधायक है, उनको भी माना जा रहा है कि उनको भी जगह मिल सकती है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनको जो है योगी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है उनको जगह मिल सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज मंथन होने वाला है, तमाम ऐसे नामों पर मंथन होगा, चर्चा होगी, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य हो। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं आज गहन चर्चा होने वाली है। 11:30 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी
जी बिल्कुल लालचंद, तो ये अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की आज यूपी कोर कमेटी की बैठक है। अब इसमें क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।